Let's start one another question of share capital. क्वेश्चन देखते हैं. इन्होंने कहा कॉल सेनरी अकाउंट को लगाना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है. 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, मतलब एप्लीकेशन हमने इशू की है, शेयर एप्लीकेशन इशूड है. प्रीमियम 20% का है, 5 रुपये यहाँ 5 यहाँ पे, तो 2 रुपये 3+2 हो जाएगा. 2 रुपये का प्रीमियम है. रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे तो 2 रुपये का बैलेंस है. दिस इज द प्रीमियम अमाउंट. ठीक है. 60,000 शेयर एप्लीकेशन है और प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज कर दिया है, तो 20,000 शेयर का पैसा एडवांस पड़ा है. एक्सेस मनी एप्लीकेशन का जो वो एडजस्ट होने वाला है अलॉटमेंट पे. फटाफट से एंट्री बनाते हैं. पहली दो, बुक्स ऑफ परी लिमिटेड, बुक्स ऑफ परी लिमिटेड. लीजिए फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. 2 लाइन छोड़ के सेकेंड एंट्री भी बना लीजिए. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, डेबिट. 2, इक्विटी शेयर कैपिटल. 2, सिक्योरिटीज. प्रीमियम तो है नहीं, कॉल्स इन एडवांस है. 2 कॉल्स इन एडवांस कर देता. देखिए 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है. 40,000 शेयर्स ही आपको देना है. 40,000 इंटू 5, 2 लाख. 20,000 शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं. 20,000 इंटू 5, 1 लाख. टोटल मिला के 3 lakhs. 60,000 इंटू 5 के हिसाब से, और ये 3 लाख फर्स्ट एंट्री में डाल दीजिए. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, being application money adjusted, डन. अलॉटमेंट का पैसा मांगना है. थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल एंड टू प्रीमियम. 2, इक्विटी शेयर कैपिटल. केवल लिखना नहीं है, ये समझना है, ये थॉट लेके आना है कि उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए. एग्जाम में आप कॉपी नहीं करेंगे, एग्जाम में आपका दिमाग लगाएंगे. दिस इज सिक्योरिटीज प्रीमियम. 3 रुपी ईच कैपिटल के, 14 to 3, एंड 2 रुपी ईच फॉर प्रीमियम. This is 2 lakhs. Being allotment money due. फोर्थ एंट्री. अब एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्या अलॉटमेंट पे अरियर है. समीर हु हैड अप्लाइड फॉर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. ठीक है, अलॉटमेंट पे अरियर है. 1200 शेयर के लिए अप्लाई किया था समीर ने, और उसके शेयर हमें उठाने भी हैं. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट. 2, इक्विटी शेयर allotment. Being allotment money adjusted and received. आइए
अरियर कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ। अरियर कैलकुलेशन का फिक्स पैटर्न है जो हम हर बार यूज में लेते हैं, उसको ध्यान देना है। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस अप्लाइड, एडवांस अमाउंट, है ये। शेयर्स अप्लाइड, देखिए जो समीर नाम का पर्सन है, अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स। 1200 शेयर्स अगर 6 हैं तो 4 कितना होगा, 800 शेयर्स। एडवांस शेयर्स आ जाएंगे 400। 400 शेयर पे 5 रुपी के हिसाब से 2000 रुपीज का आपका एडवांस हुआ। अब बात करते हैं अरियर ऑफ कैपिटल। कैपिटल का अरियर अमाउंट कितना है, 800 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से आपका कैपिटल का अमाउंट बनता है यहाँ अलॉटमेंट का, जिसमें से 2000 तक का एडवांस आप एडजस्ट कर लीजिए। 2400 माइनस 2000, 400। नाउ अरियर ऑफ प्रीमियम, हियर इट इज अरियर ऑफ प्रीमियम, 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 800 शेयर्स पे ₹2 पर शेयर के हिसाब से 1600, टोटल कर लीजिए 2000। दिस इज द अरियर अमाउंट। आइए ये 2000 का अरियर डाल दीजिए यहां। एडवांस आपका अवेलेबल था 1 लाख रुपीज का, टोटल मिला के 2 लाख रुपीज का अलॉटमेंट बनता है। रिमेनिंग वैल्यू विल बी 98,000। एंट्री नंबर 5 में आप शेयर्स को फोरफिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर, एंड टू शेयर फॉरफिचर। बड़े ध्यान से देखिए, अब तक हमने केवल 8 रुपीज की कैपिटल मांगी है। 5 रुपी ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपी ऑन अलॉटमेंट। 800 शेयर्स इंटू 8, 6400। अरियर ऑफ प्रीमियम का अमाउंट 1600 ऑलरेडी दे रखा है। कॉल्स इन अरियर इज 2000। फाइंड द डिफरेंस being 1600 shares forfeited। बेनिफिट पर शेयर निकालना चाहें निकाल लीजिए। वैसे अगर सारे ही शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं तो बेनिफिट पर शेयर ढूंढने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लेते हैं कितने शेयर रीइश्यू किए हैं और कब किए हैं। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 रुपी पर शेयर एज 8 पर पेड अप। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है। देखो कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। तो अब शेयर्स को, इन सभी शेयर्स को रीइश्यू करने की एंट्री बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर डेबिट। स्पीड बनाइए, लिखने की स्पीड बनाइए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल being forfeited shares reissued। $800 शेयर्स थे, 800 शेयर 8 रुपी पेडअप के हिसाब से आपने रीइश्यू किया। देखो 8 रुपी पेडअप के हिसाब से रीइश्यूड है, 7 रुपए पे रीइश्यूड है। तो 8 8 जा 64 तो आ जाएगा यहाँ पे। 8 1 जा 8, 800 आ जाएगा यहाँ पे और रिमेनिंग डिफरेंस आ जाएगा 5600। अब सिंपल सा है,
शेयर कैपिटल में मतलब कैपिटल रिजर्व में जो वैल्यू जानी है वो वैल्यू होगी सिंपल सी, यहां का शेयर फॉरफीचर 6000 माइनस यहां का शेयर फॉरफीचर 800, 5200 विल बी ट्रांसफर्ड, क्योंकि सारे ही शेयर आपने रीइश्यू कर दिए। तो लास्ट एंट्री आपको ये बनानी है 5200 शेयर्स के लिए, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और फर्स्ट कॉल तो मांगी ही नहीं है आपने, तो फर्स्ट कॉल का झंझट नहीं है अपने पास में। 5200 यहां बीइंग नेट बेनिफिट ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड। दैट्स इट, फिनिश हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने के बाद आप इसमें लाइनिंग डाल दीजिए। एक तो ये सेंटर लाइन आप यहाँ डाल दीजिए, अच्छे से स्केल से बनाएंगे अच्छे से बनेगी। एक इस वर्किंग नोट को आप एक बॉक्स बना के डाल दीजिएगा। ये हो चुका है कंप्लीट। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दैट्स इट। Thank you so much for watching this video. Keep watching the next video.